Hello student, welcome back in अर्नब्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शन। और कौन सा नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे? द गेटरमैन फॉर्मेलेशन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन फिनॉल चैप्टर में आता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में क्या कराना पड़ता है? फिनॉल को ट्रीटमेंट करना है हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। और उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे बॉइलिंग वाटर के साथ, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग गेटरमैन फॉर्मेलेशन रिएक्शन कह सकते हैं। और सिंपल फॉर्म में अगर याद रखना है तो जब फिनॉल रिएक्ट करता है या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, उसमें CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड NaCl, इसी को हम लोग कहते हैं गेटरमैन फॉर्मेलेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल्स के प्रेजेंस में होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे नेम रिएक्शन गेटरमैन फॉर्मेलेशन रिएक्शन कैसे हम लोग दिखाते हैं। सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, फिर इसको ट्रीटमेंट कराना है हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। हम लोग जानते हैं एनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, और फिर इसको H2O बॉइलिंग वाटर के साथ जो हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ लिख देंगे हाइड्रोलिसिस। तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ये बनेगा पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं गेटरमैन फॉर्मेलेशन रिएक्शन। हम देख सकते हैं कि जब हम स्टार्ट किए थे फिनॉल, इसमें केवल पहले से OH ग्रुप लगा हुआ था। और इस रिएक्शन को करने के बाद इसमें CHO ग्रुप क्या हो गया? एरोमेटिक रिंग, क्योंकि ये रिंग क्या है? एरोमेटिक रिंग के साथ कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है? CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। और इसको हम लोग पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं गेटरमैन फॉर्मेलेशन रिएक्शन। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर आप लोग से बात करेंगे। और जो बात बोलना है वो ये है कि अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है, ये सब लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल सनराइज केमिस्ट्री प्लस, सो दैट यू कैन गेट अर्लियर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय क्लास। बढ़ते हैं आगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पर। ध्यान से हर एक स्टेप को करोगे। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप जो है वो है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना।
क्योंकि शुरू में ही हमने बताया ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से प्रोसीड करता है। तो पहला स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड को इस तरीके से लेंगे और HCl, H पर प्लस Cl पर माइनस, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H प्लस के पास जाएगा। यहाँ पर आ गया Hc ट्रिपल बॉन्ड NH, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इसमें प्लस चार्ज, और Cl माइनस। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, Cl माइनस कार्बन के पास चला जाएगा। तो यहाँ आ गया Hc डबल बॉन्ड NH Cl, और इसको ट्रीटमेंट कर देंगे AlCl3 के साथ। ये क्लोरीन इंटरेक्ट करेगा AlCl3 के साथ, कार्बन पर प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड NH प्लस AlCl4 माइनस, यहाँ कार्बन में पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, Hc ट्रिपल बॉन्ड NH, N पर प्लस साइन। तो यहाँ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, स्ट्रक्चर 1 और 2। हम लोग जानते हैं कि जब मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं तो सबसे पहले उसका स्टेबिलिटी चेक करना जरूरी है। यहाँ हम देख सकते हैं कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज। कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज अगर रहता तो स्टेबल होता, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है बोल के ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर क्या हो गया, 1 प्लस साइन है, इसलिए इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को हमने जनरेट कर लिया। अब सेकंड स्टेप हम लोग को करना है इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू एन एरोमेटिक रिंग। ध्यान से तो करते जाएं। सबसे पहले क्या करेंगे, फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे और इसे ट्रीटमेंट करेंगे AlCl3 के साथ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो यहाँ से एक H और AlCl3 से क्लोरीन HCl बन के क्या होगा, बाहर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा O बॉन्ड AlCl2। इस तरीके से पहला पार्ट हम लोग दिखा सकते हैं सेकेंड स्टेप रिएक्शन का। एंड देन वी हैव टू इंटरेक्ट विथ electrophile. This is that electrophile. तो इसमें हमें ऐड करना है पारा पोजीशन पर। तो पहले यहाँ से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन गया, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, और इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पार्ट पर चला गया। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। AlCl2 बाहर निकला, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये बॉन्ड यहाँ से इस जगह में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, और यहाँ दो पार्ट, यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के दिखाएं, और यहाँ आ गया CH डबल बॉन्ड NH, नाइट्रोजन के पास
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मेशन हुआ अभी तक। बड़ा नेम रिएक्शन है तो बहुत ध्यान से इसको करना है। इसके बाद इसको हम लोग ट्रीट करेंगे H+ के साथ। यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस H पर गया, तो अब हमारा प्रोडक्ट जहाँ कुछ नहीं कर रहे एज इट इज लिख देना। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इस जगह में H, CH, डबल बॉन्ड, NH2, N पर प्लस साइन। ध्यान से इस रिएक्शन को करते जाएं। यहाँ से नाइट्रोजन का जो अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो H+ में गया, यहाँ CH डबल बॉन्ड NH2, N इलेक्ट्रॉन दिया बोल के NH2। अब इसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे वाटर के साथ। वाटर में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वाटर के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। ये 5 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर गया और वाटर का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस जगह पर इंटरेक्ट किया। अब प्रोडक्ट क्या आएगा, पहले इस तरीके से कर लें। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, CH, डबल बिकम सिंगल CH, NH2 और C के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर प्लस साइन, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बच गया है उसको हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, और नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको भी इस तरीके से हमने शो कर दिया। अब नेक्स्ट कैटेगरी रिएक्शन में आगे बढ़ना है। अब इसमें हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है प्लस साइन, सामने वाला सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरेक्ट कर गया, तो हमारा प्रोडक्ट आएगा ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जहां कुछ नहीं कर रहे वैसे ही रहने दे। यहाँ पर H, इस जगह में CH, सिंगल बॉन्ड NH2 और C के साथ ये जुड़ा हुआ है OH। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक पहले अच्छे तरीके से बनाएं, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर H+ के साथ इंटरेक्ट होगा। यहाँ से नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ पर चला गया, तो अब स्ट्रक्चर ये आएगा। ऑक्सीजन इस तरफ एक जैसे था रह गया, यहाँ पर CH, OH, यहाँ NH2 और H, NH3, नाइट्रोजन पर प्लस साइन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन और बहुत लंबा भी है, वास्ट नेम रिएक्शन है। अब क्या करना है, यहाँ से इस सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इससे शिफ्ट हुआ, तो इस जगह से NH3 बाहर निकला। अब इस यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। जगह अब यहाँ पर कम है, तो इसको हम ऊपर में दिखाएंगे या इस तरफ दिखा देते हैं। पहले यहाँ कर लेते हैं
यहाँ फिर से H CH OH, ऑक्सीजन के पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जहाँ जैसे था वैसे ही आ गया। और नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ से ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होगा और यहाँ शिफ्ट होने के बाद नीचे फिर इस तरीके से करेंगे, एक H प्लस बाहर निकला और यहाँ पर आ गया CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसका जो पोजीशन है वही रहा। अब नेक्स्ट और लास्ट, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये यहाँ गया,